माध्यक वाला क्वेश्चन आपका 100%, नहीं तो 99% आपका माध्यक या माध्य वाला क्वेश्चन आपका 100% आने ही वाला है। तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही सकता है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ऐसा क्वेश्चन आपको 99% हम गारंटी दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का पूछा ही जाएगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का जो एग्जाम है आप लोग का 20 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए हमने मैथ्स का वीवीआई क्वेश्चन लाया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर देख लेंगे। और 151 किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, मान के चलिए कोई भी ऋणात्मक संख्या आप लोग सोचेंगे, जैसे -2, इसका अगर व्युत्क्रम अगर हम लोग सोचेंगे तो क्या आएगा हम लोग का +2। तो वो हम लोग का किस आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है। तो किसी ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम हम लोग का क्या आएगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 152 किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई हम लोग एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 5। ठीक है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग का 1/5 और गुणनफल बोल रहा है, इस कारण हम लोग गुना लगाएंगे, काट देंगे तो हम लोग का 1 आएगा। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 153। ठीक है, 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, 330 बटा में 13.2 से हम लोग को भाग दे देना है 330 को, तो हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का कितना टुकड़ा किया जा सकता है, 25 टुकड़ा। इसका राइट आंसर आपका 25 टुकड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 154 समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 का एक हल होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ax प्लस बी बराबर 0 का हल पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ax को इस पार रहने देंगे, b को साइड भेजेंगे तो माइनस में b होगा। उसके बाद देखिए x बराबर करेंगे तो -b/a हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, -b/a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 155 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 30 डिग्री है तो आधार के कोणों की माप होगी। यानी हम लोग का क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसका दो कोण बराबर होना चाहिए, पर उसका शीर्ष कोण हम लोग का कितना बोल दिया गया, हम लोग का 30 बोल दिया गया। ठीक है, तो नीचे वाला हम लोग का दो कोणों का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में 30 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का 150 आएगा। और यहाँ पर दो कोण हम लोग का चाहिए, तो दो कोणों के लिए हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो 150 को 2 से भाग देंगे तो हम लोग का 75 आएगा। ठीक है, या इसका राइट आंसर आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, दोनों हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो कोण हम लोग का बराबर होगा। ठीक है, यानी दोनों हम लोग का 75 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का 75 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 156 देख सकते हैं, 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 33 है। तो 3 के लगातार गुणज, 3 का पारा में आप लोग देखेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो देखिए 15 और 18 दोनों लगातार आते हैं 3 का पारा में। और देखिए और दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का 33 आएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, निम्न चित्र में से a बराबर 35 है तो b का मान है। तो इसमें हम लोग को b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 2a दिया है, यानी a की जगह हम लोग 35 को बैठा देंगे। तो इस साइड हम लोग का 70 आ जाएगा और इस साइड हम लोग को निकालना है। तो 180 में अगर हम लोग 70 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 110 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 4b यानी हम लोग का 4b का मान हम लोग का 110 आ गया। और देखिए b बराबर करेंगे तो 110/4 हो जाएगा। अगर 110 को 4 से भाग दे देंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, 27.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 158। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर हम लोग का कितना दिया, 12 दिया है सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर AB का मान 12 दिया है, यानी AB हम लोग का नीचे वाला हो गया, ये हम लोग का आधार हो गया। ठीक है, और ऊंचाई हम लोग का 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार गुना ऊंचाई होता है, हम लोग 12 × 6 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर 72 आ जाएगा। तो 72 इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं तीसरा में है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 159 निम्न भुजाओं के समूह में से कौन एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो सवाल नंबर 159 किस प्रकार से आप लोगों का बनेगा, तो देख सकते हैं आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो h² बराबर आप लोग का क्या होता है, p² + b² होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। किस प्रकार से देख सकते हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा मान 5 है तो कर्ण का स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए p यानी 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसके बाद प्लस उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर 16। तो 25 रहेगा, फिर बराबर में देख सकते हैं इस साइड भी 25 यानी दोनों साइड बराबर आ रहा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 160 भुजाओं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर क्या एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका असंभव हो जाएगा। क्यों,
देखिए हमने पहले बताया पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को चाहिए, यानी 4, 3 और 5 होता तो आप लोग का संभव हो जाता है, यहाँ पर असंभव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 161। राम के पास 2,500 रुपये है, वह इसका 40% खर्च करता है, तो उसने कितने पैसे खर्च किए? तो इसका हम लोग आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का टोटल पैसा कितना दिया है 2,500, उसका हम लोग कितना 40% कर देंगे। तो 40% करेंगे, देखिए 2 जीरो कट जाएगा, यानी 25 गुना में हम लोग का 40 कर देंगे। तो देखिए 25 40 100 हो जाएगा और एक जीरो, यानी इसका राइट आंसर आपका 1,000 रुपये टोटल खर्च किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 162। तो क्वेश्चन नंबर 162 देख सकते हैं, क्या बोला जा रहा है, एक्स का मान अगर हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आप लोग का एक्स दिख रहा है वहाँ पर आप लोग को 2 बैठा देना है। देख सकते हैं यहाँ एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर बोल रहा है, तो एक्स की जगह हम लोग 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर बीच में प्लस है, फिर देखिए 2, और यहाँ पर एक्स दिया है, एक्स की जगह हम लोग 2 बैठाएंगे प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस हम लोग का इधर देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, तो बराबर करेंगे तो हम लोग का 9 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 163। एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा 320 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल होगा, पार्क का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं क्या बोल रहा है, वर्गाकार पार्क यानी वर्ग होगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आप लोग का क्या होता है, वर्ग का परिमाप अगर आप लोग पढ़े हैं वर्ग का, ठीक है, परिमाप, तो वर्ग का परिमाप आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्ग का परिमाप आप लोग का क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वर्ग का परिमाप आप लोग का 320 दिया है, और इस साइड हम लोग का 4a हो जाएगा। तो a का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 320/4 हो जाएगा। 4 से अगर हम लोग 320 को भाग देंगे तो हम लोग का 80 आ जाएगा, यानी भुजा का मान हम लोग का 80 आ गया। और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कर देंगे, तो ए का मान हम लोग का 80 है, 80 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का 0 हो जाएगा, यानी 6,400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6,400 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 164। तो क्वेश्चन नंबर 164 क्या, 5 के पहले 6 गुणजों का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए। 5 के पहले 6 गुणज, तो 5 का पढ़ा आप लोग देखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 के 15, फिर 5 4 20, ठीक है, 5 25, फिर 5 छक 36। तो इसका क्या बोल रहा है, माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। बट्टा में हम लोग क्या करेंगे, कितना संख्या टोटल हम लोग का 6 संख्या है, तो सभी संख्याओं को जोड़कर हम लोग 6 से भाग देंगे तो हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। और हम लोग जोड़ेंगे तो ऊपर में हम लोग का 105 आएगा, नीचे में 6, तो 105 को 6 से भाग देंगे तो 17.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 17.5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 165 क्या दिया गया, निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं ये हम लोग का आंकड़ा दिया गया, इसको हम लोग को आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा अंक हम लोग का क्या है 27 दिया गया है, उसके बाद 28 है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग का 34 है, उसके बाद देखिए 35, उसके बाद हम लोग का 45 है, उसके बाद हम लोग का 46 है, उसके बाद हम लोग का 56 है। ठीक है, तो देखेंगे इधर देखिए 27 28 34, इधर 3 हटा दिए और इधर से 3 हटा दिए, तो हम लोग का बीच में क्या बचा 35, तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 166। देखिए एक थैले में 1 से 6 चिन्हित 6 गोलियां हैं और 4 चिन्हित गोलियां में एक गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़े होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो नीचे आप लोग का 6 ही रहेगा क्योंकि टोटल हम लोग का 6 है, और कितना निकाला जा रहा है, एक गोली निकाला जा रहा है, यानी ऊपर में हम लोग का 1 रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा 1/6। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 167। तो देख सकते हैं 600 रुपये के 4 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कीजिए। साधारण ब्याज का आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना वर्ष गुना दर बाय 100। तो मूलधन हम लोग का देख सकते हैं 600 है, और गुना में हम लोग का देख सकते हैं वर्ष हम लोग का 4 दिया है, और गुना में दर हम लोग का 3 दिया है, और बट्टा में हम लोग का 100 आ जाएगा। देखिए नीचे 2 जीरो, ऊपर में 2 जीरो उड़ा देंगे। ऊपर में देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72। तो क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर आपका 72 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, 85 डिग्री कोण का संपूरक है। तो संपूरक आप लोग जानते होंगे 180 होता है, और पूरक आप लोग का 90 होता है। तो 180 में अगर हम लोग 85 को घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 95। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 169। तो क्वेश्चन नंबर 169 आप लोग देख सकते हैं, 9000 मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार मैदान की चौड़ाई देख सकते हैं 75 मीटर है, तो इसकी लंबाई होगी, तो देख सकते हैं लंबाई बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बटा में हम लोग का चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बटा में हम लोग का चौड़ाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हम लोग का टोटल कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल हम लोग का टोटल 9000 दिया गया है, चौड़ाई हम लोग का 75 है, तो इससे 75 से 9000 को भाग दे देंगे तो हम लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा 120 मीटर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 170, किसी घन के किनारों की संख्या होती है।
किसी घन में किनारों की संख्या टोटल हम लोग का 12 होता है। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा ही प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 देख सकते हैं, यदि 0.0763 को 0.035 से विभाजित किया जाए तो भागफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 2.18। किस प्रकार से देखते हैं, 0.0763 को अगर हम लोग भाग देंगे 0.035 से तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2.18। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 172, देखिए 5 लड़कियों की ऊंचाई, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया गया। ठीक है, 135, 150, 139, 146, 140, तो इसके बीच का माध्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है और टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो सभी को जोड़कर हम लोग को 5 से भाग दे देना है, तो हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं अगर हम लोग ऊपर वाला सभी संख्या, ठीक है, पांचों संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग का टोटल 710 आएगा। अगर 5 से 710 को अगर हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग का राइट आंसर 142 आता है। ठीक है, तो 142 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 173, तो 173 देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात निकाले। तो 60 हम लोग का सेंटीमीटर में दिया है और देखिए 2 हम लोग का मीटर में दिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर था, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो बट्टा में हम लोग क्या करेंगे 200 सेंटीमीटर लिख देंगे और काट देंगे 1 0 1 0। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दाएं 20, चलिए तो 3:10 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 174, देख सकते हैं समीकरण दिया 4x + 7 बराबर 2y + 11 का y के मान के लिए हल होगा। तो y का मान हमें निकालना है। नंबर 174 का आंसर किस प्रकार से निकलेगा, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 4y दिया गया है, फिर प्लस में 7, फिर बराबर में आप लोग का दिया गया है 2y + में 11। तो आप लोगों को क्या करना है, y वाला संख्या को एक साइड लाते हैं। ठीक है, 4y, उधर से देखिए 2y को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 2y, और देखिए बराबर रहेगा उस साइड प्लस में 11 है, देखिए 7 इस साइड प्लस में, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो इस साइड देखिए 4y में 2y चल जाएगा तो बचेगा 2y, और इस साइड देखिए 11 में 7 जाएगा तो हम लोग का बचेगा 4। तो y बराबर हम लोग का देख सकते हैं बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, 2 इस साइड गुना में था तो भाग में हो गया, 2 से काट देंगे तो इसका राइट आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो 2 इसका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 175 देख सकते हैं, 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है, तो यह कथन का समीकरण रूप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक भी समीकरण इसमें सही नहीं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 176, ठीक है, किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। किसी त्रिभुज के लिए बोला जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, PQ + EQ + QR PR से छोटा होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, सन 2014 में शांतनु का जेब खर्च रूप में, ठीक है, 3832.5 रुपये पाया, तो उसका दैनिक जेब खर्च क्या हुआ। तो देखिए सन 2014 में बोला जा रहा है, यानी 2014 के वर्ष में बोला जा रहा है, तो हम लोग का टोटल कितना रुपये मिला था उसको 3832.5। इसको आप लोगों को क्या करना है, भाग देना होगा 365 दिन से। ठीक है, तब जाकर आपका एक दिन का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप लोग इसका भाग देंगे, ठीक है, 365 से, तो हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दिन का उसका जेब खर्च 10.5। क्वेश्चन नंबर 179 देख सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 है और ऊंचाई 5 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग का फॉर्मूला क्या है, तो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो आधार का मान आपका 8 है और ऊंचाई 5 है, तो उसे काट देंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 180, तो इसको जानने से पहले अगर आप लोगों को PDF अगर डाउनलोड करना है, ठीक है, इन सभी PDF को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। अगर इन सभी का आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को मैसेज कर देना है, उसके बाद आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा। चलिए नंबर 180, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेडियो का विक्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। आप लोगों को विक्रय मूल्य का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, तो रेडियो का मूल्य आप लोग का कितना दिया है 540। ठीक है, रेडियो का मूल्य हम लोग का 540 दिया है, उसका हम लोग को 15% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 15% हम लोग निकालेंगे, 0 0 जाएगा, ऊपर में आप लोग को देख सकते हैं 2 दूनी 4, उधर 2 7 14। ठीक है, तो ऊपर में 27, नीचे में 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 27 गुना आप लोग का 3 हो जाएगा। तो 27 गुना 3 अगर हम लोग करेंगे 81 आएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग का कितना था 540,
तो 540 में हम लोग 81 को ऐड कर देंगे, क्योंकि विक्रमूल पूछ रहा है। तो जो भी लाभ परसेंट आया, जितना लाभ हुआ उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इधर लास्ट में 1, तो इधर 2, इधर देख सकते हैं। तो 621 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड बोर्ड की सभी अपडेट जो है मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।